लेबनान में लगातार दूसरे दिन धमाकों की खबर है। मंगलवार को तकरीबन 3000 पेजर्स में धमाके हुए थे, जिसमें 12 लोगों की मौत की पुष्टि हुई और 3000 के आसपास जो लोग हैं वो घायल हुए हैं, जिनमें से 300 लोगों की हालत जो है वो गंभीर बताई जा रही है और ज़्यादातर लोगों की आंखों में चोट आई है। और उस मंगलवार के धमाके के बाद आज बुधवार को भी धमाकों की खबर है और इस बार पेजर नहीं बल्कि वॉकी टॉकी में धमाकों की खबर है। और वॉकी टॉकी खासतौर पे जो हिजबुल्लाह के लड़ाके या कमांडर इस्तेमाल करते हैं और जो आपात स्थिति में जो वॉकी टॉकी के ज़रिए वो संवाद करते हैं, उन वॉकी टॉकीज़ में धमाकों की खबर है। और इन धमाकों को लेकर जो शुरुआती जानकारी आई उसके मुताबिक 5 लोगों की मौत बताई गई है और 500 के आसपास लोग घायल हुए हैं। हालांकि लेबनान स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जो शुरुआती जानकारी दी गई उसमें 1 की मौत और 100 के आसपास जो लोग हैं वो घायल बताए गए। आज का जो धमाका है यानी बुधवार का जो धमाका है वो इस मायने में और अधिक नाटकीय है, क्योंकि वॉकी टॉकी में धमाका उस समय भी हुआ जब पेजर धमाके में जो हिजबुल्लाह के लड़ाके मारे गए थे या कमांडर मारे गए थे, उनका जब फ्यूनरल हो रहा था उस दौरान जो है वो वॉकी टॉकी में धमाका हुआ और लोग उसकी जद में आए। साथ ही साथ इस वॉकी टॉकी धमाके में जो है वो आम लोगों के इसकी जद में आने की भी बात कही जा रही है। ये भी कहा जा रहा है और इस तरह के दृश्य भी आए हैं कि इन धमाकों की वजह से कई घरों में आग लग गई, कई गाड़ियों में आग लग गई, जिसके दृश्य जो है निकलकर सामने आए हैं। और ये भी शुरुआती जानकारी आई कि कुछ स्मार्टफोन्स में भी धमाके हुए और उसके बाद जो हिजबुल्लाह के जो लड़ाके हैं, कमांडर हैं, वो अपने वॉकी टॉकी से और अपने मोबाइल फ़ोन से बैटरी निकालकर फेंकते भी देखे गए। तो लगातार दूसरे दिन दूसरा धमाका और इन धमाकों के पीछे किसका हाथ है, एक बड़ा सवाल ज़रूर रहा है। लेकिन लेबनान की तरफ से पूरा शक जो है वो इजराइल पर जताया जा रहा है। और अभी जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक अमेरिका के जो अधिकारी हैं वो बिना नाम छापे जाने की शर्त पर उनकी तरफ से इस बात की तस्दीक की गई है कि इन धमाकों के पीछे इजराइल ही है। हालांकि इजराइल ने अपनी तौर पर अभी तक इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है। अमूमन ऐसे हमलों की वो जिम्मेदारी नहीं लेता जिसमें आम लोग भी जिसकी जद में आए, और या फिर ऐसे हमलों की जिम्मेदारी नहीं लेता जिसके बाद जो है उसके रिपोर्कशन ज़्यादा बड़े हों। जो हमले हुए हैं कल और आज, उसके बाद ये माना जा रहा है और हिजबुल्लाह ने इस बात को लेकर धमकी भी दी है कि वो इजराइल को इसका मज़ा चखाएगा, इसका खामियाजा इजराइल को भुगतना पड़ेगा। तो एक एस्केलेशन ना हो, इस वजह से भी जिम्मेदारी लेने से कई बार इजराइल जो है वो बचता है। लेकिन लगातार 2 दिन 2 धमाके और वो भी सीरीज में, कल पेजर में, आज जो है वॉकी टॉकी में। तो अब लोगों को इस बात की आशंका है कि पता नहीं कौन सा उनका जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है कब वो फट जाए। जो आज वॉकी टॉकी जिसमें धमाका हुआ है उसके बारे में जो जानकारी आई उसके मुताबिक ये जापानी कंपनी के द्वारा बनाए गए वॉकी टॉकीज़ हैं। लेकिन ये शुरुआती जानकारी है। जिस तरह से एक जानकारी आई थी कि ताइवान की कंपनी ने उन पेजर्स को बनाया था जिसमें ये धमाके हुए, लेकिन बाद में उस कंपनी की तरफ से कहा गया कि बुडापेस्ट की जो एक कंपनी है उसने इन पेजरों को बनाया और उसने इस पेजरों की आपूर्ति जो है वो की थी। तो अब देखना है कि जो शुरुआती जानकारी वॉकी टॉकी के बारे में आया है कि ये जापान में बना है, क्या उसकी तस्दीक होती है या कुछ और निकल कर सामने आता है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि चाहे पेजर हो या वॉकी टॉकी, आखिरकार इसमें धमाका कैसे किया गया। एक जो थ्योरी आई वो ये आई कि जो बैटरी हीटिंग के ज़रिए, हैक करके बैटरी हीटिंग के ज़रिए इन धमाकों को किया गया। जबकि बाद में ये आई जानकारी कि पेजर में जो है वो विस्फोटक 3 से 5 ग्राम तक विस्फोटक जो है वो डाले गए। लेकिन विस्फोटक क्या निर्माण के समय में डाले गए या सप्लाई चेन के दौरान कहीं पर उस पूरे उसको भेद कर, सप्लाई चेन को भेद कर उसमें कहीं पर जो ये विस्फोटक है वो डाले गए। तो एक बड़ा सवाल है, इस पर तमाम तरह की जो पड़ताल है वो चल रही है। लेकिन एक के बाद एक लगातार धमाके ये बता रहा है कि हिजबुल्लाह का जो पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम है वो ब्रीच हो चुका है। चाहे उसको इजराइल ने ही बेशक किया हो, क्योंकि इजराइल के पास ही ऐसी कुव्वत है जो इतने सोफिस्टिकेटेड तरीके से पेजर में धमाका करा सकता है या फिर वॉकी टॉकी में धमाका करा सकता है। तो शक की जो पूरी सुई है इजराइल पर है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से रिपोर्ट की जाने लगी है कि इजराइल ही इसके पीछे है। इजराइल ने अपनी तरफ से जिम्मेदारी बेशक न ली हो। तो अब जो है वो देखना है कि हिजबुल्लाह किस तरीके से इस मामले में रिएक्ट करता है। पहले से ही 7 अक्टूबर के
हमले के बाद से हिजबुल्लाह जो है लगातार रॉकेट हमले कर रहा है इजराइल पर, इजराइल के खासतौर पे उत्तरी इलाके पर, और बदले में इजराइल जो है रिटेलिएशन की कार्रवाई जो है खासतौर पे लेबनान के दक्षिणी इलाके में कर रहा है। और ये जो धमाके हुए हैं वॉकी टॉकी के या पेजर के, वो ज़्यादातर दक्षिणी जो लेबनान है उस इलाके में हुए हैं, और ख़ासतौर पे जो वॉकी टॉकी जिसको कि आपात व्यवस्था के तौर पे, संवाद के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, वो भी ज़्यादातर उनके हैं जो हमास के जो माफ़ कीजिएगा हिजबुल्लाह के जो लड़ाके हैं वो इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक नई तरह की युद्ध की रणनीति है, एक नया तरीके का बिल्कुल एक वॉरफेयर है, और इसको लेकर तमाम सवालात, शक और जिज्ञासा जो है लोगों की है। तो देखना है कि इन धमाकों के पीछे कि कौन सा तरीका अपनाया गया, वो कब निकल कर सामने आता है, आता भी है या रहस्य में ही ये दबा रह जाता है, तो ये सब देखने की बात है। लेकिन अभी ये जानकारी कि दोबारा से लेबनान में धमाके हुए हैं जिसकी जद में सैकड़ों लोग आए हैं।